Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आसिम मुनीर के दौरे से पहले यूएस जनरल की तरफ से क्या कहा गया है, यह आपको बता दें। भारत पाकिस्तान दोनों से रिश्ते रखने की जरूरत है। यूएस को रिश्तों के फायदों को देखना चाहिए। ये जो लाइन है इसे आप देखिए, अमेरिका को रिश्तों के फायदों को देखना चाहिए। और देखिए कि आसिम मुनीर को लेकर पूर्व पेंटागन अधिकारी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, वो भी हम आपको बता दें। लादेन और आसिम मुनीर में ज्यादा फर्क नहीं है। आसिम मुनीर और लादेन दोनों एक ही हैं। लादेन जैसा ही होना चाहिए मुनीर का अंत। कुछ दिन पहले रूबिन ने यह बयान दिया था और देखिए कितना सही बयान है। ओसामा बिन लादेन वो आतंकी जो कि पाकिस्तान में ही मारा गया, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, और आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहते हुए पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पहलगाम जैसे हमलों को अंजाम दिलवा रहा है आतंकियों के जरिए। क्या फर्क है इन दोनों में, यह सवाल उठाया गया है। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सतीश कुमार भी मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अमेरिका में ही इस तरह की आवाजें उठ रही हैं आसिम मुनीर के खिलाफ, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का ये प्रोपेगेंडा जैसे उन्हें बतौर गेस्ट बुलाया जा रहा हो, जबकि ऐसा है नहीं। वो अमेरिकी विजिट पर जा रहे हैं जिसका जिक्र अभी मनीष झा ने किया, लेकिन अमेरिका का ये रुख क्या बता रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उन्हें आधिकारिक रूप से बुलाया गया हो या ना बुलाया गया हो, दोनों परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखते हुए हम अमेरिकी सोच को देखें तो अमेरिका पूरे शीत युद्ध में पाकिस्तान को एक सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट के रूप में उसका प्रचार किया और उसे समर्थन भी दिया। ये सोच अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में आज भी जिंदा है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट में बदल रहा है, जिसमें पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तीनों को जोड़ता है और अमेरिका के लिए बहुत ही सहायक हो सकता है। जिस तरीके से चीन के पैर मिडिल ईस्ट में पिछले 20 सालों में बढ़े हैं, रूस भी उसमें अब रुचि दिखाने लगा। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को फिर से पुचकारना, फिर से सामने लाना और उसका अपने तरीके से प्रयोग करना अमेरिकी सोच बन सकती है। हम सभी जानते हैं कि कोई तुलना नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर अमेरिका भारत से भी दूरी बनाता है तो नुकसान अमेरिका को ज़्यादा होगा, भारत को कम होगा। ये बात अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी जानती है। एक लाइन अंत में कि ट्रंप के सोच, देखिए वाशिंगटन से लेकर आज तक दर्जनों ऐसे अमेरिका में राष्ट्रपति हुए हैं जो कैरिस्मेटिक रहे हैं, जिनका प्रचार बहुत रहा है, लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक मूल्य और व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि व्यक्ति विशेष का नहीं चलता। बिल्कुल, जिस तरीके से अपने जन्मदिन के आधार पर व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके माथे पर गिरेगा। बिल्कुल। और सवाल यही है प्रोफेसर सतीश सर कि ये जो विश्वास किया जा रहा है, ये कब विश्वासघात में तब्दील हो जाए, पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया जानती है। और देखिए, एक तरफ जो अमेरिका है, आतंकिस्तान मुल्क के जो फील्ड मार्शल है यानी आसिम मुनीर, वो वहां पर जा रहे हैं। मौका क्या है? सैन्य डे परेड का है। और दूसरी तरफ आतंकी संगठन अल-कायदा ट्रंप को धमकी दे रहा है। अब आप देखिए खबर क्या है। अल-कायदा के खूंखार ब्रांच ने एक हिटलिस्ट को जारी किया है और इसमें अमेरिका की टॉप लीडरशिप को धमकी दी गई है खुलेआम। ये चेहरा अल-कायदा, ये देखिए आप, ये जो चेहरा है, ये चेहरा अल-कायदा आतंकी साद बिन अतफ अल अवलाकी का है। अवलाकी अमेरिकी मुसलमानों से अमेरिका में जिहाद की अपील कर रहा है। वो टॉप लीडर्स की हत्या के लिए मुसलमानों को भड़का रहा है। बाकायदा नेताओं का वीडियो भी सामने आया। अल-कायदा के मुताबिक उसकी हिटलिस्ट में पहला टारगेट कौन है? ये देखिए, टारगेट नंबर 1 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इसके अलावा टारगेट नंबर 2 पर है जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। टारगेट नंबर 3 पर नाम है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। टारगेट नंबर 4 है रक्षा मंत्री अमेरिका के पीट हेगसेथ। और टारगेट नंबर 5 दिग्गज कारोबारी इलॉन मस्क। ये वो चेहरे हैं जो अमेरिका को चलाते हैं। दुनिया की नीतियां इनके फैसलों के हिसाब से तय होती है। अब अल-कायदा का सपना इन्हें खत्म करने का है। 30 मिनट का ये वीडियो है और इसमें धमकी की वजह गाजा में हो रही हिंसा को बताया गया। यह आपको बता दें कि इससे पहले उस विस्फोटक धमकी का एक अंश भी आपको पहले सुना देते हैं और फिर आतंकी अल अवलाकी की कुंडली भी आपको बताएंगे। والذين بلغ تعدادهم 4
ونصف المليون مسلما في أمريكا وحدها. نقول لهم جميعا الثأر الثأر، لا تشاوروا أحدا في قتل الأمريكان الكفرة، ولتكن همتكم كبيرة وقائمة استهدافاتكم مؤثرة، فدونكم عتاة الأرض وأكابر مجرميها، فهذا ترامب ونائبه، وهذا مستشاره وداعمه ماليا وإداريا وتقنيا إيلون ماسك، وهذان وزيرا خارجيته ودفاعه وأهلوهم أجمعين، وكل من يمت لساسة البيت الأبيض بصلة أو قرابة. तो देखिए ये जो वीडियो है इसके बाद सवाल ये कि आसिम मुनीर अगर अमेरिका जा रहे हैं तो क्या यही आसिम मुनीर या पाकिस्तान अमेरिका के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता? मंतोष जी इस वक्त हमारे साथ कैलिफोर्निया से लाइव जुड़े हुए हैं। मंतोष जी, अलकायदा आप जरा देखिए उसके आतंकी की धमकी है, और हमने देखा था कि सबसे बड़ा अमेरिका का जो दुश्मन था 9/11 के बाद उसको पाकिस्तान ने पनाह दी थी, और अब आसिम मुनीर उसी अमेरिका में जा रहे हैं 250वीं वर्षगांठ में। जैसा हम पहले बताए थे कि ये जियोपॉलिटिकल कंट्री का इंटरेस्ट है, इसमें व्यक्ति विशेष नहीं है। आसिफ मुनीर इज नॉट अ फैक्टर, पाकिस्तान इज द फैक्टर। और पाकिस्तान के कारण अमेरिका को आज भी लगता है कि अलकायदा जैसे लोगों को चेक करने के लिए पाकिस्तान एक बैलेंसिंग या पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी की शासन रहे, चाहे इमरान खान की शासन रहे या सेना की रहे या नहीं मंतोष जी, मेरा सीधा सवाल ये था कि वो मुल्क पाकिस्तान जो विश्वासघात करता है, जो आतंकियों को पालता है, उस पर इतना विश्वास करना कितना ठीक है अमेरिका की तरफ से? तो अमेरिका के लिए कोई ये नई बात नहीं है, 50 साल से कर रहा है। यही नहीं, वो पूरे मिडिल ईस्ट को मैनेज कर रहा है जहाँ ये ट्रबल है। तो ऐसा ही कई जगह अमेरिका से धन प्राप्त किया था हिस्टोरिकली। तो दिस इज द टूल फॉर संतोष जी, तो अब अमेरिका को कौन सा डर्टी वर्क कराना है पाकिस्तान से? तो डर्टी वर्क पाकिस्तान से ये नहीं कराना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अमेरिका के सामरिक इंटरेस्ट में चीन को चेक करना और ईरान को कंट्रोल करना के लिए पाकिस्तान की लैंड जरूरत है। जैसे इंडिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका को जरूरत है, एंड इंडो पैसिफिक कंट्रोल की जरूरत है भारत पे डिपेंडेंस रख के, उसी तरह पाकिस्तान लैंड की बहुत जरूरत है इंडिया को, यूएस को, अफगानिस्तान एंड ईरान एंड चाइना को चेक करने के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये जुगलबंदी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मंतोष जी आपका, और हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.